हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आपको इसके सॉल्यूशंस को ध्यान से देखना है और अपनी जो नोटबुक है, होमवर्क की नोटबुक है, उसमें सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को अगेन सॉल्व करना है आपको होमवर्क की कॉपी में। 7.2 के जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें एक ट्रायंगल गिवन है। उस ट्रायंगल के नेम है ए बी सी और ये है एक्स। ठीक है, ये 50 डिग्री और ये है 55 डिग्री। क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट आर द मेजर ऑफ ACX ये फाइंड करना है और ट्रायंगल और एंगल ACB ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, बाय द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, बाय द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या निकल के आएगा हमारे पास में? बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ACX, एंगल ACX। ये बाय द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एंगल A प्लस B इक्वल्स टू ACX, तो एंगल ACX इक्वल्स टू एंगल A की वैल्यू बेटा 50 प्लस B की वैल्यू 55। कितना आया? ACX इक्वल्स टू आया 50 प्लस 55, कितना हुआ हमारे पास में? 105। दैट इज आंसर। अब हमें क्या निकालना है बेटा? ACB। हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ACB प्लस एंगल ACX इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा? साइड में लिखना बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। क्योंकि क्या बना रहा है? क्योंकि एक ही लाइन पर बनने वाला एंगल क्या बनाता है? लीनियर पेयर। तो बताइए ACX की वैल्यू 105, एंगल ACB प्लस 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 105। तो आंसर कितना आया? ACB इक्वल्स टू 180 माइनस 105 कितना? 75। आंसर हमारे पास आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से, इसको पूरे को नोट कर लेना और कर लेना। ठीक है, अब मैं अगला जो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या गिवन है? हमें जो फिगर गिवन है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये 100 गिवन है, ये 70 गिवन है और A B C एंड D। ठीक है, फाइंड क्या करना है इसमें हमें फाइंड करना है एंगल ABD और एंगल ABC। ये हमें फाइंड करना है। एंगल ABD और ABC ये हमें फाइंड करना है। और गिवन है हमें क्वेश्चन में, गिवन क्या है? एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल ABC। जो C है, ये वाला जो एंगल है वो ABC है, ABC
3 टाइम्स, ठीक है। ये 100 गिवन है, ये 70 गिवन है। तो अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि एंगल 70 प्लस एंगल ये, इसको 1 कह दिया बेटा। हम देखो ABD, इसको तो मान लेते हैं 1, ABD को मैंने कह दिया 1, और दूसरा ABC, इसको मैंने कह दिया 2, ठीक है। तो अब देखो 70 प्लस 1 इक्वल्स टू 100 बाय द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? बाय द एक्सटीरियर प्रॉपर्टी by the exterior property in triangle ABD triangle। तो एंगल ABD प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल BAC। देखो ध्यान से, ABD यानी कि ये, ADB यानी कि ये, इन दोनों एंगल्स का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल कौन है? 100 है, इसके इक्वल होता है। तो मैंने एंगल ABC, अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो रख दो और बाकी हमारा फाइंड हो जाएगा। तो एंगल ABD तो एज इट इज रहने दो, प्लस ADB कितना है? ADB 70 प्लस 100 गिवन है BAC। तो ABD कितना आया? 100 माइनस 70 इक्वल्स टू 30 आ गया, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। तो एंगल ABD आ गया हमारे पास में। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। कितना आया? 30। अब हम बात कर लेंगे किसके लिए? ABC के लिए। तो ABC यानी कि हमारे पास में ये वाला एंगल हो गया। अब हमको इस वाले एंगल को निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या लिखना है बेटा, जो एंगल C है वो किसके इक्वल है? 3ABC के इक्वल है, एंगल ऑफ 3ABC। और हमारे पास में आया बेटा ABD आया है, और हमें क्वेश्चंस में दो ही चीजें फाइंड आउट करवाई है, एक तो ABD करवाया है और दूसरा ABC फाइंड करवाया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये दोनों एक्सटीरियर एंगल से यहाँ पर ये आ गया। अब हमें ना तो ये मालूम है ना ये मालूम है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से ये हमें 70 है, तो इससे हम एक काम किया जा सकता है, क्योंकि ABC निकालना है। तो ये आ गया, तो हमको ये भी आ जाएगा, ये 80 डिग्री बाय द लीनियर पेयर, हम सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, एंगल BAC प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180। BAC गिवन है 100 प्लस BAD इक्वल्स टू 180। तो एंगल BAD कितना आया? 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80, ठीक है। 80 डिग्री आ गया, BAD इक्वल्स टू कितना आया? 80 डिग्री। अब हम देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी फिर अप्लाई कर देते हैं। उस वाले क्वेश्चंस को आपको नीचे ही करना है, मेरे पास जगह नहीं है नीचे तो मैं साइड में कर रहा हूं। BAD इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 80, 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80। तो क्या आया? अब देखेंगे, अब इन ट्रायंगल बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BAC
ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो एंगल C प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD। ध्यान से देखो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्लस ये C और ABC इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इस एक्सटीरियर इक्वल एंगल के इक्वल होगा। ये कितना है बेटा? BAD 80 डिग्री। एंगल C, अब देखो एंगल C कितना गिवन है बेटा? 3ABC गिवन है, तो यहां पर लिख देना एंगल C इक्वल्स टू 3ABC। सो तो यहां क्या लिखेंगे? 3ABC प्लस ABC इक्वल्स टू एंगल BAD। तो कितना है? 3AB एंड ABC कितना हो गया? 4ABC हो गया बेटा। और BAD की वैल्यू कितनी है? BAD की वैल्यू निकाली हमने 80 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल्स टू, ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 80 अपॉन 4 आंसर कितना आया? 20 डिग्री। तो ABC इक्वल्स टू 20 डिग्री। इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, इसको जूम करके आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, ये ट्रायंगल गिवन है, ये 14, ये 15, ये 52, इसके बाद नामकरण कर देंगे A, B, C और D। क्या फाइंड करना है? एंगल ACD, फर्स्ट तो एंगल ACD फाइंड करना है, और सेकंड जो है वो हमको एंगल AED। ये 15 है, ये 40 डिग्री है, और ये 52 है। ACD और AED ये फाइंड करना है हमें। देखो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ACD, ACD इट मींस दिस एंगल फाइंड करना है। AD, ये जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट ये है E। ये पॉइंट कौन सा है? हमारा E पॉइंट है, ठीक है, यस। ये पॉइंट कौन सा है? E। तो AED ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो बताओ ACD तो बहुत सिंपल है, बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है ना, A, B और C ट्रायंगल के लगेगा, क्योंकि ये एंगल गिवन है A, B एंगल गिवन है, तो हमारा जो ये है आराम से निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना? एंगल ACD। तो क्या है बताओ? एंगल A की वैल्यू बेटा 15 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 40। कितना है ACD? और 15 प्लस 40
55 इक्वल्स टू एंगल ACD। तो एंगल ACD कितना आया? ACD फाइंड आउट हुआ 55 डिग्री। दैट्स आंसर। ACD फाइंड हो गया। अब नंबर है किसका? AED का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर AED बिकॉज ये 55 डिग्री आ गया हमारा। कितना है ये? 55 डिग्री। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके। तो अब क्या रखेंगे? बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इन। अब जो हम ट्रायंगल लेंगे वो ECD लेंगे। EC या ट्रायंगल का नाम दे दो CDE। ठीक है, ट्रायंगल है। अब इसके बाद में क्योंकि ये दोनों एंगल का सम इस अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, तो क्या लिखेंगे? एंगल ECD प्लस एंगल D, इसको केवल एंगल D लिख सकते हैं। यहां पर ECD क्यों लिखा, C क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो C लिखेंगे तो हम ये एंगल माने कि ये एंगल माने, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए केवल क्या होता है कि पूरा रखने में, पूरा बताने के लिए कि कौन सा एंगल लेना है तो हमको वो लिखना पड़ता है ECD। इसका मतलब ये एंगल लिखा। अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो क्या लिखता? ECB। ठीक है, इसलिए पूरा नाम लिखते हैं। यहां पे D क्यों लिखा? क्योंकि अकेला ही है यहां पर, और कोई एंगल बन नहीं रहा हमारे पास। तो ECD प्लस एंगल D इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल कितना है? AED। कितना आया? ECD 55 प्लस 52 AED। 55 प्लस 52 इक्वल्स टू AED। तो 55 और 52 कितना हुआ? 107 डिग्री एंगल AED। तो एंगल AED इक्वल्स टू 107 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? हमको सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म में सॉल्व करने हैं। क्लियर? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया, 3 करा दिया, 4 करा दिया। अब 5th 6th 7 आपको भेजने हैं। अगर आपने गलत करके भेजा तो दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 2nd 3rd 4th आप कर लेना, और रिमेनिंग क्वेश्चन 5th 6th 7 के मैं आपको खुद को करने हैं। अगर आपने गलत किए उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके।